जौन सुराज के आप जिला प्रवक्ता हैं। जौन सुराज जब से आया मैंने यात्रा हुआ लगभग 3 साल पहले, तब से आप जुड़े हैं, जिला के प्रवक्ता भी हैं। जौन सुराज को लेकर जीरादेई में तमाम तरह की बातें कही जा रही है। जौन सुराज में इतने प्रत्याशी हो गए हैं जीरादेई से कि अब कैसे डिसाइड करेगा जौन सुराज की किसे लड़ा। देखिए, ये बहुत आसान प्रश्न आप पूछे। जन सुराज में अधिक से अधिक आप बता रहे हैं कि प्रत्याशी आगे हैं, लेकिन रेस में केवल जन सुराज है। आप पूरे क्षेत्र में भ्रमण करके देख लें तो हम लोग खुश इस बात का है कि हमारे जितने भी भावी उम्मीदवार हैं, सभी उम्मीदवार जाकर जन सुराज की बात कर रहे हैं। और खासकर मैं आपको बता दूं कि पार्टी प्रवक्ता के साथ साथ मैं भी यहाँ का भावी प्रत्याशी हूँ, लेकिन आप मेरा कहीं भी पोस्टर और बैनर नहीं देखे, इसलिए कि हम लोग जन सुराज के प्रचार करने के लिए हैं और हम लोग जन सुराज को जन जन तक पहुंचाते हैं। और रेस में जन सुराज है और जीत भी जन सुराज की होगी। इसलिए जन सुराज की जीत होगी कि जन सुराज सबको साथ लेकर चलने का काम कर रहा है। जन सुराज में न कोई जाति बंधन है, न कोई धर्म है। हम लोग केवल विकास के रोड मैप को आम लोगों के पास पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों को उम्मीद है, और खासकर हम लोगों के साथ महिलाओं का बहुत से हुजूम आ रहा है, बहुत से महिलाओं का माने आशीर्वाद मिल रहा है और युवा वर्ग हमारे साथ है। आपने कहा कि हम भी प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर हैं जौन सुराज को लेकर, तो आपको हम देख रहे हैं कि लगभग इस फरीक से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, खास करके जीरादेई आपका एक सेंटर है। तो जीरादेई विधानसभा को इस पत्रकार कितना प्रभावित किया है 30 वर्ष में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सेवा करने के लिए एमपी और एमएलए बनना जरूरी है। मेरे जीवन का ध्येय रहा है सेवा करना। मैं शुरू से पहले शिक्षा पर काम करते आया हूं, आज भी मैं शिक्षा पर काम करता हूं। और जब मैं पत्रकार हुआ तो समाज के और क्षेत्र के वैसे मुद्दा को मैं लेकर आगे बढ़ा जो जिससे लोगों को रोजगार मिले, जिससे लोगों को लाभ हो। आपको याद होगा, एक मुद्दा मैं आपको बता रहा हूं कि राजेंद्र फील्ड हुआ करता था जो अतिक्रमण हो गया था। राजेंद्र फील्ड को अतिक्रमण मुक्त हमारी मैंने पत्रकारों की लेखनी ने कराया। उसमें सबसे बड़ा लेखनी मेरा होता था, रोज मैं लिखता था। और इसका साक्षी कौन है? पूर्व प्रमुख वीर प्रकाश से आप जाकर पूछिए और बीडीसी लाल यादव जी से पूछिए, ये लोग उस समय थे। और उस वहां हम लोग इतना ना हम लिखे कि वह जो अतिक्रमण था वह मुक्त हो गया। और वहां पर आज आप जाकर देखें आईटीआई है, आज आप जाकर देखें कि मेडिकल संस्था बन गया है, वहां पर पावर ग्रिड बन गया है। तो ये तो पत्रकारिता का ही रहा ना, कि उसी के चलते बना है। तो एक पत्रकार जो काम करता है वो किसी व्यक्ति विशेष का नहीं करता है, वो समाज के लिए करता है। और सबसे बड़ी मैं बात बता दूं कि बहुत पहले करछुई स्टेशन जो था वह बंद हो गया था, हाल्ट था वो भी बंद हो गया था। लेकिन उस समय हमने संघर्ष किया, हजारों युवाओं को वहां पर लाया। आज करछुई स्टेशन चल रहा है। तो मैं समझता हूं कि जो मैं कर रहा हूं, जो मैं किया हूं, ये मैं इसलिए नहीं किया हूं कि मुझे एमपी बनना है, मुझे विधायक बनना। समाज में सेवा करना ये मेरा जीवन से रहा। और सबसे बड़ी मैं एक बात बता दूं कि आप देखें कि एक ऐसे जगह का हम लोग चयन किए, तीतर स्थल, जिस पर हमने शोध किया, भारतीय पुरातत्व विभाग ने उत्खनन की और देश विदेश से लोग आना शुरू कर दिया। वियतनाम, थाईलैंड, बर्मा, श्रीलंका, गया से लोग आ रहे हैं। और आज आपको आश्चर्य होगा कि वह पर्यटन स्थल की सूची में आ गया।
और सबसे बड़ी बात जो कहते हैं, रोजगार का सबसे बड़ा साधन होगा। आप जाकर वहां पर पूछ लीजिए कि जो वहां का जमीन 1,000 रुपया, 50,000, 25,000 रुपया काटा था, वो लाखों में हो गया। अब उधर मिल भी नहीं रहा है, लोग देने का नाम नहीं ले रहा। तो विकास ऐसे हम लोग किए हैं। राजेंद्र बाबू के बारे में हम लोगों ने बहुत लिखा। वो वहां जाकर देखिए कि पर्यटन स्थल के रूप में विकसित भी हुआ, वहां काम भी हो रहा है। तो हम लोग इसलिए नहीं काम करते हैं कि लोग हमको वोट दें और लोग हमको माने। ये मेरा नैतिक कर्तव्य होता है कि जीरादेई के निवासी होने के चलते ये मेरा नैतिक कर्तव्य है कि जीरादेई का विकास हो। और मैं पूरे पत्रकारों से भी मैं आग्रह करूंगा कि जितने पत्रकार लोग हैं वो विकास के काम में वो किसी पार्टी और किसी व्यक्ति विशेष को न देखकर विकास के मुद्दा को आगे बढ़ाने का काम करें।